हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो फुल ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद मैंने जो 2016 की जो भर्ती था उसका रिजल्ट को जो है फुल्ली एनालिसिस किया है, और उसके बाद जो मैंने कुछ रिजल्ट निकाले हैं उनको आपको यहाँ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ पुराने वर्ष का जो रिजल्ट था, यानी पिछली भर्ती का जो कट ऑफ था वो उस कितना था, उसमें कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए, और अगर आप किसी एक कैटेगरी के हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं। साथ ही साथ सारी फैक्टर्स को देखने के बाद इस जो भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में मैं फाइनली आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं और आप दरोगा बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के अंदर, तो आप जो है इस वीडियो को फुल्ली ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आपको देखने के बाद इसमें अपने आप को एनालिसिस भी करना है, क्योंकि मैंने डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। मैं अपने हिसाब से आपको चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर। उस डाटा को देखने के बाद एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, और अगर आप किस कैटेगरी के हैं तो आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सारी जो कट ऑफ और सारे डाटा है मैंने सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर और एफएसएसओ, महिला और पुरुष सबके लिए सेपरेट सेपरेट जो है एनालिसिस किया है, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में अब देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। 2016 की भर्ती थी, उसमें सिविल पुलिस की जो वैकेंसी थी उस पर एनालिसिस की है मैंने। तो वो आप देखिए, यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है कि आप देखिए यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, यहाँ पर आपके टोटल वैकेंसी सिविल पुलिस की हैं, यहाँ कितने कैंडिडेट सिविल पुलिस में सिलेक्ट हुए और उनकी क्या क्या कट ऑफ थी, तो ये सारी कैटेगरी वाइज दी हुई है। साथ ही साथ अब देख लेते हैं, जैसे 1200 कैंडिडेट थे यूआर कैटेगरी, अनारक्षित जो श्रेणी होती है उसमें 1200 कैंडिडेट थे। अनारक्षित श्रेणी में क्या होता है, अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें सारे जो रिजर्व्ड वाले कैंडिडेट होते हैं अगर वो अच्छी मार्क्स लेके आते हैं तो वो जो टॉप की 1200 सीटें होती हैं उनमें भी जगह पा लेते हैं। यानी किसी की 1200 से ज़्यादा अच्छी रैंक है तो वो यहाँ पर ओबीसी का भी कैंडिडेट है तो वो जनरल में यूआर में काउंट होता है। अब यहाँ सिर्फ जनरल की अगर बात करें तो जनरल में 658 कैंडिडेट थे, ओबीसी के 527 कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, और एससी के 15 कैंडिडेट जो हैं यूआर कैटेगरी के तहत सिलेक्ट हुए हैं। तो होता क्या है, अब ये कैंडिडेट अगर इस कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये अपनी कैटेगरी में वैकेंसी खाली रह जाती है। यहाँ पर क्या है, जैसे कट ऑफ की अगर हम जनरल की बात करें तो ये यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 252.46, यानी जो अंतिम सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके जो मार्क्स हैं वो इतने हैं। इसके बाद के जितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं उनको सिविल पुलिस नहीं दिया गया। फिर अब यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 648 वैकेंसी रखी गई थी, जिसमें कि 648 की सारी फिल हो गई, और ये जो वैकेंसी होती है वो ओबीसी के कैंडिडेट के द्वारा ही भरी गई हैं, जिनकी कट ऑफ या उसमें कहें कि जो अंतिम सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसके मार्क्स 230.51 थे। एससी की बात करें तो 504 वैकेंसी थी, जिसमें 94 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए, जिनमें से 15 कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हो गए, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है 94 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए, और एसटी के अंतर्गत एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ, यानी इनकी वैकेंसी खाली रह गई। तो अब इसमें मैं आपको कट ऑफ क्या बताऊं, कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो ये था कि अगर आप सिलेक्ट हैं और आपने रनिंग क्वालिफाई किया है तो फाइनली, और मेडिकल भी फिट हैं, तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात करूँ तो 2400 वैकेंसी थी, जिनमें कि सिविल पुलिस की 2181 कैंडिडेट सिविल पुलिस में सिलेक्ट हुए। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्लाटून कमांडर की, कि प्लाटून कमांडर में कितनी वैकेंसी थी, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। तो देखिए, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे यूआर कैटेगरी, ओबीसी और एससी एसटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 105 कैंडिडेट वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी के अंदर। यूआर कैटेगरी में पूरी सीटें फिल हुई, मतलब वैकेंसी फिल हुई। उसके बाद जनरल के 60 कैंडिडेट थे, उसमें ओबीसी के 41 थे, एससी के 4 थे, और एसटी का कोई भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर 245.34 जो कट ऑफ रही, यानी अंतिम सिलेक्टेड जो कैंडिडेट था उसके मार्क्स यहाँ पर रहे 245.34। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 57 वैकेंसी थी, सारे के सारे ओबीसी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए हैं, 227.82 इसकी कट ऑफ थी। एससी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी वैकेंसी थी नहीं, एसटी की भी कोई वैकेंसी थी नहीं,
जो यहाँ पर फिल की जाती हैं। तो एससी के जो भी कैंडिडेट या एसटी के जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होने थे वो यूआर कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो 210 वैकेंसी थी प्लाटून कमांडर की, जिसमें 165 फिल हुई, बाकी इसकी भी वैकेंसी खाली रही। इसके बाद एफएसएसओ यानी फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर की जो वैकेंसी थी वो देख लेते हैं। उसमें टोटल वैकेंसी थी 97 वैकेंसी थी, जिनमें सिर्फ 76 वैकेंसी भरी गई, और जिसमें जनरल की 49 वैकेंसी थी, और सॉरी यूआर कैटेगरी की 49 थी, जिसमें जनरल के 24 कैंडिडेट आए, ओबीसी के 22 और एससी के 3 और एसटी का कोई भी नहीं। तो इस तरह से जो कट ऑफ थी एफएसएसओ की, उसमें मिनिमम जो जनरल कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ जो रही यूआर कैटेगरी में 251.18, यानी इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी में एफएसएसओ में सिलेक्ट किया गया। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में क्या है, 26 वैकेंसी थी, सारे सिलेक्ट हुए, 227.72 रहा इसका। और उसके बाद यहाँ पर एससी की अगर हम बात करें तो एससी की एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ एससी कैटेगरी में, और 2 एसटी की वैकेंसी थी जो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये आपने देखा कि एफएसएसओ में इतने कैंडिडेट सिलेक्ट थे और इनकी कट ऑफ क्या थी। अब देख लेते हैं फीमेल कैटेगरी में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उनकी क्या क्या कट ऑफ थी। तो देखिए फीमेल के लिए जो वैकेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल पुलिस में होती है, पीएससी और फायर सिविल सर्विस जो फायर सर्विसेज की वैकेंसी होती है उसमें इनके लिए नहीं रहती, तो सिर्फ सिविल पुलिस में इनके लिए वैकेंसी रहती हैं। और इसमें जो वैकेंसी हैं आप देख रहे होंगे कि यूआर कैटेगरी में जो थी टोटल वैकेंसी थी 300। उसके बाद इस कैटेगरी में जनरल के 147 कैंडिडेट थे, ओबीसी के 143, एससी के 10 और एसटी के 0। वो इस तरह से जो यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ रही 224.58। ओबीसी की अगर बात करें तो 162 वैकेंसी थी, सिर्फ 5 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए ओबीसी के अंदर, यानी ओबीसी कैटेगरी में 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, बाकी की जो 157 वैकेंसी रही वो वैकेंट रह गई ओबीसी के अंदर। एससी में सारी वैकेंसी रही और एसटी में भी सारी वैकेंट रह गई। इस तरह से जो भी एससी के कैंडिडेट थे 10 वो यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हो गए, ओबीसी के जो बाकी के कैंडिडेट थे 143 वो इसमें सिलेक्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, जनरल के 147 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए। तो इनकी जो ओबीसी कट ऑफ 217.56 है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी फीमेल की यहाँ पर कैंडिडेट ओबीसी में सिलेक्ट हुई हैं उनमें क्या था, अगर आप ओबीसी में थी और आप फाइनली सिलेक्ट हो गई, मतलब आपने रनिंग क्वालिफाई किया, आपने एग्ज़ाम निकाला, मेडिकल निकाला, तो वो वहाँ पर आप सिलेक्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी खाली रह गई। और भी कैंडिडेट अगर ऐसे होते जो क्वालिफाई करे होते तो उनको भी यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता था, क्योंकि वैकेंसी अभी भी अवेलेबल थी। तो इनके लिए कोई विशेष कट ऑफ का नहीं था, सिर्फ यूआर कैटेगरी में कट ऑफ था। अब इस तरह से आपने सारा डेटा देख लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टोटल कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज कितने सिलेक्ट हुए। तो ये डाटा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डाटा से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं और आपको कितनी मेहनत करनी है। देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 441 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए और ओबीसी के 1321 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, ठीक है। क्योंकि जो वैकेंसी थी वो 648 थी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट आधे से ज़्यादा यूआर कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्ट हुए। तो ओवरऑल जो 1321 कैंडिडेट ओबीसी के सिलेक्ट हुए हैं, एससी के 117 हुए और एसटी के 1 कैंडिडेट। इस तरह से अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो पूरा जो 100% यानी 2181 कैंडिडेट हैं उनमें से 34.02% जो है जनरल के कैंडिडेट रहे, सिलेक्ट रहे। ओबीसी के सबसे ज़्यादा 60.57% सिलेक्ट हुए, एससी के 5.36% और एसटी के 0.05%। तो टोटल जो इतने कैंडिडेट सिलेक्ट थे 2181, उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहा ओबीसी कैंडिडेट का। अब आप समझ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं, उस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट कितने परसेंट यहाँ पर रिजल्ट रहता है, वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब ओवरऑल जितनी वैकेंसी है उसका 34% जनरल में है। तो आप लगा लीजिए कि आपको कितनी बड़ी फाइट करनी है, और ओबीसी में है तो आपको कितनी फाइट करनी है। तो इससे एक आप आइडिया लग चुका होगा कि आपको तैयारी का लेवल किस स्तर पर रखना है। ऐसी फीमेल की बात करें तो फीमेल में 305 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जो कि 100% हैं। तो उन 100% में क्या क्या परसेंट बनता है इनका, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए जनरल के टोटल 147 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें ओबीसी के 148 और एससी के 10 और एसटी की कोई भी महिला सिलेक्ट नहीं हुई।
तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जनरल में जो परसेंटेज है वो 48.20% सिलेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ ओबीसी के 48.52% और एससी के 3.28% कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने फीमेल का परसेंटेज देखा कि इतना परसेंट यहाँ पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओबीसी और जनरल में लगभग यहाँ पर 50 बराबर बराबर परसेंटेज है, लेकिन ओबीसी में अभी भी वैकेंसी खाली थी तो और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते थे। तो आप समझ लीजिए अगर आप जनरल में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी है, क्योंकि दोनों ही डाटा में आपने देखा होगा कि कितना रहने वाला है आपका 33 या 35%। आप जो है जनरल कैंडिडेट के हैं तो आपके चांसेस जो हैं सिलेक्ट होने के हैं, मतलब आपको इतनी 35% में आना है, आपको जो है अच्छी रैंक भी लानी है। और देखिए इस रैंक का फ़र्क क्या पड़ता है, आपका आगे जो भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो प्रमोशन होते हैं वो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी है जिससे कि आप अच्छे से अच्छे रैंक ला सकें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएसआई 2021 में टोटल कितनी वैकेंसी, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है किसी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जो है बताने से पहले, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है डिपेंड करती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है आपकी कट ऑफ इफ़ेक्ट हो सकती है। तो सही, आप ये टेबल देखिए और इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने कि यूआर कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं। अगर सिविल पुलिस की हम बात करें तो ये पूरी टेबल है, इसमें प्लाटून कमांडर की ये वैकेंसी है, एफएसएसओ की ये हैं और टोटल वैकेंसी यहाँ है। तो यानी यूआर कैटेगरी में सिविल पुलिस की 3613 वैकेंसी है, इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के तहत भी एक सेक्शन रखा गया है जिसमें 902 वैकेंसी हैं, ओबीसी 2437 वैकेंसी, एससी की 1895 वैकेंसी और एसटी की 180 वैकेंसी। इस तरह से 9027 वैकेंसी जो है सिविल पुलिस के अंदर हैं इस बार। बाकी प्लाटून कमांडर की 484 वैकेंसी हैं जिसमें 194 यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की 48, ओबीसी की 131 और एससी की 101 और एसटी की 10। एफएसएसओ की बात करें तो सिर्फ 23 वैकेंसी हैं इस बार, और जो कि 10 यूआर कैटेगरी में है, 2 ईडब्ल्यूएस में है, 6 ओबीसी में है और 5 एससी में है। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी हैं वो 9534 वैकेंसी इस बार हैं, और जिनमें कि यूआर कैटेगरी में टोटल वैकेंसी आपको 3817 हैं, 952 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, 2457 74 जो है ओबीसी कैटेगरी में है, एससी में 2001 वैकेंसी है और एसटी में 90 हैं। तो ये सारा डाटा देखने के बाद और पुराना डाटा देखने के बाद एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के हों, आपको कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है यूआर कैटेगरी में आप देखिए इतनी वैकेंसी है, ठीक है। अब इनमें होगा क्या, आप आइडिया लगाइए, टोटल 9000 वैकेंसी है, अगर जनरल के हैं तो आप 35% उसका निकाल लीजिए, ओबीसी के हैं तो 60% निकाल लीजिए। इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी रैंक लाना होगा, ठीक है। अगर इस तरह से आपको उतने रैंक में लाई करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं यूपीएसआई 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ आपने सारा डाटा देखा, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो किसी भी कट ऑफ को फ्लक्चुएट कर सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने ये कट ऑफ डिसाइड किया है। देखिए पिछली बार की कट ऑफ आपने देखी सिविल पुलिस में 252 के समथिंग रही, ठीक है। तो 252 थी, अब यहाँ पर कट ऑफ जो है इस बार कट ऑफ थोड़ा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी एग्ज़ाम इस समय बहुत लंबे समय से कोई वैकेंसी नहीं आई, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है जिसकी वजह से लोग इस समय बहुत ज़्यादा इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कट ऑफ को थोड़ा मैंने जिस हिसाब से बताया है लगभग इसी के ही रहने वाली है कट ऑफ। देखिए क्या है, होता है कोई भी एग्ज़ाम की कट ऑफ होती है वो 70% के आसपास ही रहती है, ठीक है। 70 से 75 हो सकती है, 72 हो जाती है या 68 हो जाती है। पिछली भर्ती एक ऐसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा कम रही, क्योंकि वजह ये थी कि 50% आपको हर एक सेक्शन में लाना था। बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट ही नहीं हो पाए, मतलब पास ही नहीं हो पाए, तो उनको उसकी वजह से वैकेंसी खाली रही। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा-सा ये 35% का क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि बहुत ही आसान है, आराम से आप इसको क्वालीफ़ाई कर लेंगे। तो इसलिए क्वालीफ़ाइंग में तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होंगे और जिसमें हाईएस्ट स्कोरर भी होंगे। पिछली बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्कोर लेने के बाद भी वो सेक्शन में क्वालीफ़ाई नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ मेरिट हो गए, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन इस बार क्या होगा, सेक्शनल सब पास होंगे तो उनका ओवरऑल मार्क्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो वहाँ पर कट ऑफ जो है 10-20 नंबर बड़े आराम से ज़्यादा जाएगी। दूसरी बात, इस बार हर बार लेवल जो है बढ़ता जा रहा है हर चीज़ का, मतलब जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट
तैयारी कर रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल बढ़ता जा रहा है, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से भी 5-10 नंबर का फ़र्क आता है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी में यानी 280 प्लस माइनस रहने वाली है। 5-10 नंबर इधर उधर हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में 5 नंबर का ही लगभग गैप आएगा, यानी जितनी भी होगी, अगर 280 होगी तो 275 ईडब्ल्यूएस में रहेगी, यानी कम रहती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5-6 नंबर का आपको कट ऑफ में फ़ायदा मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो। ओबीसी में 270 के करीब, यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 5-10 नंबर का ही गैप रहता है, ज़्यादा नहीं रहेगा। 5 नंबर, कभी कभी 2 नंबर का भी गैप रहता है, लेकिन हाँ रहता है, थोड़ा कम रहती है, तो ये रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है एससी और एसटी की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ भी इनकी कट ऑफ नहीं लिखी है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप ये करिए, बस अच्छे से तैयारी करिए। सबसे पहले अपना फोकस कीजिए 35% लाने पर, और फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। अगर आप क्वालिफाई कर गए और आपने रनिंग अच्छे से क्वालिफाई कर ली तो आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरा तो यही आपके लिए कहना है, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पिछली बार आपने देखा एससी के सारे कैंडिडेट सिलेक्ट थे जो फाइनल तक पहुँचे, मतलब वैकेंसी तक खाली रह गई। एसटी में भी यही हुआ। तो बस अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए और जो है सिर्फ क्वालिफाइंग करिए और थोड़ा सा मेरिट में अच्छे से नंबर लाइए। आप 101% आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इसके बाद फीमेल की कट ऑफ देख लेते हैं। फीमेल में भी आपने देखा वैकेंसी बहुत सारी खाली रही, ओबीसी की वैकेंसी खाली थी, एससी की, एसटी की खाली थी, तो यहाँ पर भी जो है इस बार भी वैकेंसी बहुत खाली रही। पिछली बार मात्र 600 वैकेंसी थी, तो आप देख रहे हैं 305 सिलेक्ट हो पाए कैंडिडेट। इस बार 1800 वैकेंसी है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कितनी ज़्यादा वैकेंसी हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही एससी और एसटी की लगभग, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो है वैकेंसी खाली रहने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर वही कैंडिडेट बड़े आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे जो फाइनल तक पहुँचेंगे। मतलब जो डीबीपीएसटी में पास होंगे, रनिंग में पास होंगे और मेडिकल में पास होंगे, वो सारे कैंडिडेट एससी और एसटी के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इनकी मैंने कट ऑफ नहीं बताई है। साथ ही साथ यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 250 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार 227 के आसपास थी। तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा, हो सकता है इसके नीचे 5-10 नंबर हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में 5 नंबर का अंतर लगभग रहेगा, 245 के प्लस माइनस। ओबीसी में 240 प्लस माइनस के समथिंग रहने की उम्मीद है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, और मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि कट ऑफ यही रहने वाली है। आप जब भी इसकी कट ऑफ आए तो आप उसको चेक करिएगा, देखना यही कट ऑफ आएगी, क्योंकि मैंने पूरा डाटा एनालिसिस किया है पिछले रिजल्ट को कि उसमें क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से किसकी कट ऑफ कितनी रही। बाकी आपने भी देखा होगा उस डाटा को, आप भी उससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से कट ऑफ इतनी रह सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, किसी भी पुराने रिजल्ट को, पुराने जितना भी डाटा था उसको एनालिसिस किया है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है और उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रुप और ये जो चैनल है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन पर आपको तरह तरह की अपडेट मिलती रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।